हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? एक्चुअली कल हमने परसेंटेज का पहला पार्ट किया था, जिसमें हमने बेसिक्स किया था। और बेसिक्स में हमने लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं, जैसे 1/3, 3/8, 4/5, ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन 80% तो है ही। 1/9, 1/11, 57 से 1/7, ये लगभग सभी वैल्यू, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उससे काफ़ी प्रैक्टिस की होगी, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आने वाली क्लासों में। एक बात और इसमें, एक्चुअली कल हमने ये प्रश्न किया था 18 नंबर वाला, और मैंने कहा था कि इसका उत्तर 4 सही 1/6 है लगभग। ये ठीक है, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो उत्तर है वो है 4 सही 16/21%। ये ऑप्शन में लिखा नहीं गया था। लगभग की अगर बात की जाए तो 4 सही 1/6% ठीक है, लेकिन अगर एग्जैक्ट उत्तर की बात की जाए तो ये नहीं है। एग्जैक्ट क्या होगा, चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहे हैं, दो संख्या तीसरी संख्या से 8 से 1/3% व 12 से 1/2% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? चलिए भाई, तीन संख्याएं मान लेते हैं पहले तो। एक, दो, तीन। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको 8 से 1/3% व 12 से 1/2% की वैल्यू पता है। जैसे 8 से 1/3 की वैल्यू क्या है? 1/12। 12 से 1/2 की वैल्यू क्या है? 1/8। अब हम तीसरी संख्या ऐसी क्या माने कि अगर हम इनका 11/12, 7/8 निकालें तो हमें कोई दिक्कत ना हो। तो 12 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं भाई, जो क्या होना चाहिए? 24। तो हम तीसरी संख्या 24 मान लेते हैं। दूसरी संख्या, मतलब दो संख्याएं तीसरी संख्या से इतने कम है, यानी कि पहली संख्या क्या होगी? 8 से 1/3% इससे कम होगी, जो कि 8 से 1/3% की वैल्यू 1/12, यानी कि 1/12 कम होगी इससे। अगर 24 का 1/12 निकाला जाए तो क्या होगा? 2, यानी कि दो कम, 24 से दो कम, तो पहली संख्या हमारी हो गई 22। ऐसे ही अगर दूसरी संख्या निकालें जो कि तीसरी संख्या से 1/8%, यानी कि 12 से 1/2% कम है, तो कितनी आ जाएगी? अगर 1/8 कम है, यानी कि 24 में से अगर 1/8 कम है, यानी कि 3 कम है, तो 24 से अगर 3 कम है तो दूसरी संख्या क्या हो जानी चाहिए? 21। ये आ गई भी हमारी सारी संख्याएं। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो चुका है। अब तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? पहली दूसरे में एक तो अधिक है ही भाई। ये 21 है, ये 22 है, तो एक अधिक हो गई। किससे अधिक है? 21 से अधिक है ना, तो 21 यहाँ आ जाएगा गुणा 100। 21 से कम 21, 21 × 4 = 84, 16 बच गया बटे 21। ये इसका एग्जैक्ट उत्तर होगा। ठीक है भाई। आज हम इसके बाद शुरू करते हैं अपना दूसरा टाइप, कंपैरिजन बेस्ड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक इन द सेंस के काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है परसेंटेज की, आपको काफ़ी मज़ा आएगा उसमें। चलिए भैया, आ गया कंपैरिजन बेस्ड। ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप परसेंट के चक्कर में ना पड़ोगे और डायरेक्ट वैल्यू आप निकाल दोगे। ए और बी 25% कम है। 25% क्या होता है? 1/4। अगर ए 25% कम है, यानी कि बी 4 होगा, तो ए 3 होगा। अब क्या कह रहे हैं? बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? अधिक है बी कितना? 1। किससे? 3 से। तो कितने प्रतिशत अधिक है? 33 सही 1/3%। कहाँ है? ये हमारा उत्तर हो गया भाई। आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट करते हैं। अरे, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? शायद नेट कम हो रहा है। आ गया भाई। ए बी, ए की आई बी की आई से 60% कम है। 60% क्या होता है? 3/5। अगर बी की आई 5 है तो ए की आई कितनी है? 60% कम है, तो यानी कि 2 होगी, 40 होगी ना, मतलब 5 की 2 कितना? 40%।
तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है? अधिक कितनी कौन है? बी है। 3 अधिक है भाई। किससे अधिक है? ए से। तो ए नीचे आ गया गुणा 100। 2 एकम 2, 250, यानी कि 150%। ये हमारा उत्तर हो गया भाई। नेक्स्ट करते हैं। प्रिंस की आय राहुल की आय से 16 से 2/3% कम है, तो राहुल की आय प्रिंस की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी? इफ द इनकम ऑफ प्रिंस इज 16 से 2/3% लेस देन द इनकम ऑफ राहुल, देन द इनकम ऑफ राहुल इज व्हाट परसेंट मोर देन द प्रिंस। चलिए भाई ये प्रिंस बना लेते हैं, यहाँ यहाँ राहुल लिख लेते हैं। प्रिंस की आयु राहुल की आयु से इतना कम है। अब मैंने बताया था 16 से 2% की वैल्यू क्या होती है? 1/6। प्रिंस की आयु राहुल से कम है। अगर राहुल 6 है तो प्रिंस कितना है? 5 है, क्योंकि ये 1/6 कम है ना। ये 6 होगा तो 1 कम है, तो ये 5 हो गया। तो राहुल की आय प्रिंस की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? दिख रहा है भाई, 6 राहुल है, प्रिंस 1 है, तो 1 अधिक है भाई राहुल। किससे अधिक है? प्रिंस से। तो प्रिंस नीचे आ गया गुणा 100। 20%। कहाँ है? ये आ गया। ये हमारा उत्तर हो गया भाई। आप इन पे प्रैक्टिस करें, ये वैल्यूज पे, आपको काफ़ी मज़ा आएगा आने वाले क्लासों में। अगर जूली के अंक, चलो भाई पहले जूली के नाम ही लिख लेते हैं, बॉक्सी जी का भी लिख लेते हैं। बॉक्सी क्या, बॉक्सर ही लिख देना था। अगर जूली के अंक बॉक्सी के अंकों से 33 से 1/3% कम है, तो बॉक्सी के अंक जूली के अंकों से कितने प्रतिशत ज्यादा है? जूली के अंक कम है ना भाई 1/3। 33 से 1/3% की वैल्यू क्या है? हम जानते हैं 1/3। जूली के अंक कम है 1/3। अगर ये 2 है तो ये 3 होगा भाई। तो बॉक्सी के अंक जूली के अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है? अधिक किसके हैं? बॉक्सी के। 1 अधिक है। किससे अधिक है? जूली से। 50%। ठीक है भाई। नेक्स्ट। एक कार की गति ट्रक से 16 से 2% कम है, तो ट्रक की गति कार की गति से कितना प्रतिशत अधिक है? 16 से 2/3 कितना होता है? पहले तो ट्रक और कार बना लेते हैं भाई, मेरा मतलब लिख लेते हैं, बनेगी तो नहीं। 16 से 2/3% क्या होता है? 1/6। ट्रक से धीमी है कार। अगर ट्रक 6 माने तो कार 5 मानेंगे भाई। तो ट्रक की गति कार की गति से कितने प्रतिशत ज्यादा है? ज्यादा तो ट्रक ही है, 1 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? कार से। तो कार को नीचे ले आओ गुणा 100। 20% भाई। कहाँ है? ठीक है भाई। नेक्स्ट करते हैं। एक टावर की ऊंचाई, सॉरी, टावर ए की ऊंचाई टावर बी की ऊंचाई से 42 से 6/7% अधिक है, तो टावर बी की ऊंचाई टावर ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? अब 42 से 6/7% की वैल्यू क्या है? कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते रहना, लेकिन मेरे को तो इनका पता है, तो मैं आपको ऐसे ही करके बताता हूँ, फिर भी इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। 1/7 क्या बताया था मैंने? 14 सही 2/7%। 2/7 कितना बताया था? सीधा है, 7 एक था, 7 में 7 के ऊपर 1 है, तो ये डबल ही हो गया ना, तो इनका भी डबल हो जाएगा। 28, 2 का डबल 4, नीचे 7 आ गया, ये प्रतिशत हो गया। 3 की अगर निकालें तो ये इसी का 3 गुना होगा। 42 सही 6/7%। 4/7 इसी का 4 गुना हो जाएगा, 14 चौक 56 प्लस 4 दूनी 8/7। 8/7 को क्या लिख सकते हैं? 1 सही 1/7 और 56 से 1/7। ठीक है। ओ सॉरी, हमने वैसे एक्स्ट्रा बता दिया, हमें तो 42 से 6/7 चाहिए था ना। कोई बात नहीं। 56 57 से 1/7 आ जाएगी, 4/7 की वैल्यू है। 57 से ही 1/7% आ जाएगी, लेकिन हमें तो यही चाहिए था। कोई बात नहीं। यदि टावर ए की ऊंचाई टावर बी की ऊंचाई से 42 से 6% अधिक है, अगर ए अधिक है कितना? अगर बी 7 है तो ये 3 अधिक है ना, 10 हो गया। ए 10 हो गया, बी 7 हो गया। अब क्या कह रहे हैं? यदि तो फिर टावर की यदि टावर बी, सॉरी, तो टावर बी की ऊंचाई टावर ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? कम कितनी है इन दोनों में? 3। किससे कम है? 10 से। सॉरी 7 वैसे ही लिख दिया मैंने।
3 कम है, किससे कम है? 10 से कम है ना। 30% कहाँ है? चलिए क्वेश्चन दोबारा करते हैं, मुझे लग रहा है कि दोबारा करना चाहिए, ये ज़्यादा होच पोच कर दिया ना मैंने, कोई बात नहीं। 42 है, 6/7 की वैल्यू क्या है? 3/7। ए की टावर ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 42 6/7% अधिक है। अगर बी 7 है तो ए 10 हो गया भाई। तो टावर बी की ऊंचाई टावर ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? 3 तो कम है ही, किससे कम है? 10 से कम है ना, ये 7 जो है 10 से कम है, तो 10 नीचे आ गया, 30%। नेक्स्ट करते हैं। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 4 है तो 5 हो गया भाई। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? एक तो कम है ही, किससे कम है? 4 जो है, बी की आय 4 है, जो कि किससे कम है? ए से। तो ए नीचे ले आओ, 20%। 8वां करते हैं भाई। यदि x y से 50% अधिक है, x y, यदि x y से 50% अधिक है, 50% कितना होता है? 1/2। अगर y अगर हम 2 माने तो x 3 हो जाएगा ना भाई। अगर इनको मान लीजिए y से 50% अधिक है x, तो y को अगर 100 मानेंगे तो x को 150 मानना पड़ेगा ना, 50% अधिक है, यही आएगा भाई। कैसी भी किसी भी तरीके से कर लेना, उत्तर वही आएगा जो मैं बता रहा हूँ, उनसे जो आएगा बाकी टर्मों से भी वही आएगा। कोई 100 और 150 मान के कर रहा है, मैं डायरेक्ट जो वैल्यू आपको बताई थी मैंने कल वाली क्लास में, उनसे भी वही आएगा, 100 150 मानोगे तो भी वही आएगा। अगर इनको काटोगे तो ये भी 3:2 रेशियो में आ जाएगी, एक्स और वाई की इनकम। अब क्या कर रहा है, वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है? कम कौन है? 2 है, सॉरी, एक तो कम है ही, किससे कम है? 3 से कम है ना। 2 जो है 3 से कम है, इसलिए 3 नीचे, गुणा 100, 33 सही, 1/3 उत्तर। नेक्स्ट, टावर बी, ये तो शायद हम कर चुके भाई, इसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट, आर्नोल्ड की आयु नेल्सन से 60% ज़्यादा है। ARNOLD, आर्नोल्ड नेल्सन। आर्नोल्ड साहब यहाँ भी आ गए क्या? 60% ज़्यादा भी हैं और बॉडी बिल्डिंग में भी ज़्यादा हैं ये तो। 60% क्या होता है? 3/5 होता है ना। अगर नेल्सन अगर 5 रहा होगा तो आर्नोल्ड 8 रहा होगा। तो नेल्सन की आयु आर्नोल्ड की आयु से कितने प्रतिशत कम है? 3 तो कम है ही, किससे कम है नेल्सन की आयु? आर्नोल्ड से कम है ना। आर्नोल्ड की कितनी है? 8, तो 100 निकाल लें। 8 से 3/8 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, 37.5%। नेक्स्ट, चलिए भाई, आज का हमारा इतना ही था, जो आज की क्लास इतनी ही थी। कंपैरिजन बेस्ड हमारा ख़त्म हो चुका है, और कल हम जो टाइप करेंगे, जो कि कंजप्शन, एक्सपेंडिचर और प्राइस बेस्ड होगी, मुझे नहीं लगता भाई इससे इंपॉर्टेंट कोई टाइप होगी, ठीक है। तो आप, मैंने जो 2 क्लासेस करवाई हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें। जो वैल्यू निकालने का तरीका, बिना सो के, जैसे 37.5% की वैल्यू अगर कोई पूछे तो आपको तुरंत याद होना चाहिए भाई 3/8 की वैल्यू जो है 37.5% है। तो आप कल वाली क्लास और आज वाली क्लास दोनों का अच्छे से रिवीजन करना, और फिर हम अगर रिवीजन के बाद अगर कल ये क्लास हम करेंगे तो हमें काफ़ी मज़ा आएगा, और आपको, आप भी क्वेश्चन के हल करने में काफ़ी, मतलब आपको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी कि भाई ये कैसे लॉजिक घूम रहे हैं यहाँ। क्योंकि अब दूसरी क्लास हो चुकी है, अब तीसरी क्लास हम करेंगे ना, तो उनमें क्वेश्चंस का लेवल जो है वो अच्छा होगा। तो शायद अब क्लास ख़त्म करने का समय आ गया है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी डेली एक क्लास आएगी भाई, डेली करेंगे। हो सकता है कुछ दिन के बाद एडवांस की भी लेने लग जाऊँ मैं, एडवांस की क्लास भी लगाने लग जाऊँ। तो
थैंक यू एवरीवन।